नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी से प्रोग्रामर प्रमोशन में पूछे गए प्रश्नों को पूरे सॉल्यूशन और आसान एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। यदि आप किसी भी सरकारी परीक्षा जैसे प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर या गवर्नमेंट टीचर या अन्य किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच प्रोटोकॉल एंश्योर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन? करेक्ट आंसर HTTPS, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में यदि आप और अधिक जानकारी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें सिक्योर, इसमें एस नहीं लगा है, इसलिए ये सिक्योर नहीं है, ठीक है। FTP इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल अपलोड डाउनलोड करने के लिए होती है, ये सिक्योर नहीं होती है। जो HTTPS है, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मीनिंग क्या है? सिक्योर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज्ड। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो क्या इस्तेमाल करते थे फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर्स सेकंड जनरेशन, IC थर्ड जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन। अधिक जानकारी के लिए आप इस चार्ट को यहाँ से लर्न कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जनरेशन इसका समय दिया हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो दिया हुआ है, भाषा कौन सी यूज होती थी, किस जनरेशन में कौन सी भाषा यूज होती थी, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको इस चार्ट के द्वारा मिल जाएगी। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड ICs? IC देखो, हम इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्यूचर कंप्यूटिंग ट्रेंड फोकस ऑन। भविष्य में कंप्यूटिंग ट्रेंड किस पर केंद्रित है? भविष्य में आप जानते हैं सभी AI का जमाना है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैच प्रोसेसिंग की हम बात करें, जो ये बैच प्रोसेसिंग है, ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में यूज होती थी। इसी के लिए हम पंच कार्ड यूज करते थे। पंच कार्ड डाटा इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज करते थे। असेंबली भी आपकी सेकंड जनरेशन में यूज होती थी। विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज? देखो, मिडिल लेवल लैंग्वेज ऑप्शन ए सी लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर है। इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, इसे समझिए। जो लैंग्वेज होती है, इसमें आपके लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजों के फीचर मौजूद होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज होती है उसके फीचर्स हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और दूसरा होता है पॉइंटर। हाई लेवल में फंक्शंस, दूसरा है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टेबिलिटी। ये दोनों तरीके के फीचर्स सी लैंग्वेज में मौजूद होते हैं, इसलिए सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होता है। नो पॉइंटर्स, इसमें पॉइंटर्स का यूज नहीं होता है। HTML ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवोल्यूशन एम्स टू इम्प्रूव। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है। यूजर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पावर कंजप्शन प्रोग्रामिंग से संबंधित नहीं है, और क्लॉक स्पीड ये भी प्रोग्रामिंग से संबंधित नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हैं। इसका यूजर प्रोडक्टिविटी का मतलब समझिए। सबसे पहला है कम कोड। एक तो हमें कम कोड लिखना पड़े और एरर कम हो, और तीसरा
प्रोग्राम जल्दी बन जाए, फास्ट प्रोग्रामिंग, उसे बोलते हैं यूजर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा पैराडाइम ऑब्जेक्ट पर जोर देता है? ये सीधे सीधे आपको आंसर दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच लैंग्वेज पॉपुलर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम को सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी जो प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। उसमें इफ एल्स और लूपिंग कंडीशन, जैसे कंडीशन में इफ एल्स और लूपिंग, गो टू स्टेटमेंट का गो टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये किसके फीचर्स हैं? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के फीचर हैं। तो ये सारे फीचर्स आपके सी लैंग्वेज में मौजूद होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोबोल क्या है? बिजनेस ओरिएंटेड है। लिस्प ये है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मोस्टली, इसमें ऑप्शन सी क्वेरी ओरिएंटेड। मैंने आपको एक इसमें चार्ट दिखाया था पहले, उस चार्ट में एसक्यूएल फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आई थी। ठीक है, अगर हम मशीन ओरिएंटेड की बात करें, ये फर्स्ट जनरेशन हो जाएगी। लो लेवल भी फर्स्ट जनरेशन, ये है असेंबली, ये आपकी सेकेंड और फर्स्ट दोनों में यूज हुई थी असेंबली। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेंड? कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रेंड नहीं है? देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेंड में है, एआई इंटीग्रेशन ये भी ट्रेंड में है। अब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मैनुअल कोडिंग अब ट्रेंड में नहीं है, तो इसमें नॉट पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, SGML इज, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। SGML एक मूल मार्कअप लैंग्वेज है। SGML से HTML और XML ये दोनों भाषाएं विकसित हुई हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML की फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। विच डाटा टाइप ऑक्यूपाइज 1 बाइट इन सी लैंग्वेज में 1 बाइट, ऑप्शन सी सभी को पता है, करेक्टर कैर जो है 1 बाइट लेता है। इंटीजर 2 बाइट और 4 बाइट, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर 16 बिट सिस्टम है तो 2 बाइट लेगा, अगर 32 या 64 तो 4 बाइट लेगा। फ्लोट 4 बाइट, कैर 1 बाइट, डबल 8 बाइट। विच लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस? कौन सा लूप कम से कम एक बार रन होता है? इसका सभी जानते हैं, डू वाइल लूप, क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। एक बार जो आइट्रेशन ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है और बाद में इसकी कंडीशन चेक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोटोकॉल एंश्योर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, रिपीट हुआ है, HTTPS इसका करेक्ट आंसर है। एरेज इन सी आर स्टोर्ड इन रैंडम ऑर्डर, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। कोई भी एरे है तो उसमें कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। रो मेजर बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सब कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, अब इसके जो एलिमेंट हैं, पहले ये स्टोर होगा, फिर ये स्टोर होगा, फिर ये स्टोर होगा, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, इस तरीके से स्टोर होंगे क्रम से, तो मेमोरी में ये मेमोरी में लगातार स्टोर होगी। ठीक है, इसलिए रो मेजर इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कॉलम मेजर। कॉलम मेजर होता है ये, मान लो पहले आपका ये कॉलम स्टोर हो, मीन्स पहले 1 स्टोर हो, उसके बाद में
4 स्टोर हो, उसके बाद में 7 स्टोर हो। ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो लैंग्वेज होती है फोरट्रान, उसमें डाटा जो है कॉलम मेजर में स्टोर होता है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन डी लिंक लिस्ट, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फंक्शन रिटर्निंग नो वैल्यू, कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करे। वॉइड। विच स्टोरेज क्लास हैज ग्लोबल लाइफ टाइम, तो ऑप्शन सी स्टैटिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक स्टोरेज क्लास वाले वेरिएबल की लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम तक रहती है, भले ही वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो, वह प्रोग्राम के एंड तक मेमोरी में रहता है। ठीक है। ऑटो की बात करें तो इसका जो स्कोप है वो लोकल, इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, लोकल फंक्शन तक ही इसकी लाइफ टाइम होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है मेमोरी से। रजिस्टर, इसकी भी लाइफ टाइम लोकल लाइफ टाइम, इसकी भी लाइफ जो है फंक्शन तक सीमित है। स्टैटिक, इसकी लाइफ टाइम ग्लोबल होती है। एक्सटर्न, तो एक्सटर्न का स्कोप जो है ग्लोबल होता है, लेकिन लाइफ टाइम खुद स्टोरेज क्लास से नहीं बदलती है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑपरेटर गिव्स एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस ऑफ, जो एड्रेस ऑफ जो नाम है, वो जो ऑप्शन बी, जो एंड का जो जो साइन है, इसे हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसी स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर होता है। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ बनाता हूँ, स्ट्रक्ट इसी प्रकार का डाटा टाइप, इसका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ये अपनी टाइप के जो डाटा टाइप है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी लिंक लिस्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, रिकर्शन रिक्वायर्स स्टैक, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रिकर्शन में हर फंक्शन कॉल की जानकारी स्टैक में स्टोर होती है, यह डाटा स्टोर करता है। रिकर्शन के लिए ये कंसेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू मीन्स। ऑप्शन बी, पास बाय वैल्यू फंक्शन में वेरिएबल की कॉपी दी जाती है, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू इसमें पास नहीं की जाती है, इसलिए फंक्शन के अंदर किया गया बदलाव ओरिजिनल वेरिएबल पर कोई भी असर नहीं डालता है। अगर हम रेफरेंस पास करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू में चेंज हो जाएगा, पॉइंटर पास करेंगे तो भी ओरिजिनल वैल्यू में चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल मॉडिफाइड, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू में हम मॉडिफाई करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको रेफरेंस पास करना पड़ेगा, तभी ओरिजिनल वैल्यू में चेंज होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू का मीनिंग है कॉपी पास्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्टैक। जो स्टैक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी जो डाटा है वो हम टॉप से इंसर्ट करेंगे, मीन्स सपोज ये डाटा इंसर्ट हो गया, दूसरा डाटा ये इंसर्ट हो गया। ठीक है। जो सबसे लास्ट में ये एलिमेंट आया, मीन्स लास्ट में जो सबसे टॉप वाला है वो लास्ट में इंसर्ट हो रहा है। अगर हम डिलीट करेंगे तो जो लास्ट में आया सबसे पहले उसी को हम डिलीट करते हैं, इसे बोलते हैं स्टैक, लीफो। ठीक है। यह लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्यू, क्यू में होती है, क्यू इस तरीके से होता है, इधर से एलिमेंट आएगा और इधर से एलिमेंट रिमूव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले डिलीट होगा या इसमें से निकलेगा, इसे बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम डिलीट करेंगे तो सबसे पहले 1 डिलीट होगा, उसके बाद 2 डिलीट होगा, उसके बाद 3 डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी इज। सपोज ये रूट नोड है और इधर या तो नोड आएगा कोई भी, या फिर यहाँ पे बहुत सारे नोड होंगे, तो लेफ्ट सब ट्री बोल सकते हैं इसको। ठीक है।
इधर या तो सिंगल नोड होगा या इसे यहाँ जो भी ट्री बनेगा वो राइट सब ट्री होगा। इसकी एक कंडीशन होती है, मीन्स ये जो रूट नोड है लेफ्ट में सभी रूट नोड से छोटे एलिमेंट लेफ्ट में जाएंगे और रूट नोड से बड़े एलिमेंट सभी राइट में जाएंगे। ठीक है, इधर छोटे जाएंगे और इधर सभी बड़े जाएंगे। तो ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बाइनरी हीप इज अ, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ए ऑप्शन बी एस टी, बाइनरी सर्च ट्री, इसमें होते हैं सॉर्टिंग एलिमेंट, जबकि इसमें सॉर्टिंग एलिमेंट नहीं होते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। ग्राफ बाइनरी हीप की बात कर रहे हैं, इसमें ट्री बनता है, ये ग्राफ का कंसेप्ट नहीं है। लिंक लिस्ट, ये भी इसका आंसर गलत है, लिंक लिस्ट भी गलत हो जाएगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसकी हम बात करें, मान लो ये ट्री है और इसमें नोड को हमेशा लेफ्ट से भरा जाता है। ठीक है, अगर अगला होगा लेवल बाय लेवल चलते हैं, पहले मान लो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, अगर इस लेवल पे भरेंगे तो इसके बाद ये एलिमेंट आएगा और इसके बाद ये एलिमेंट आएगा और नंबर बाय नंबर हम सभी एलिमेंट को भरते चले जाते हैं। लास्ट एलिमेंट कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।